जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ A रेशो B इक्वल टू 2:3, फाइंड द रेशो 6A रेशो 2B। इसमें उसने वैल्यू बता दी हैं। A की वैल्यू जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 2 है और B की वैल्यू 3 है। तो इसके तहत आपने फाइंड द रेशो 6A रेशो 2B, मतलब इन दोनों की आपने रेशो निकालनी है ये वैल्यू के ज़रिए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 में फिर हमने रेशो क्या निकालनी है, 6A रेशो 2B इसकी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6A रेशो 2B, 6A रेशो 2B, 6A रेशो 2B। और उससे पहले आपको उसने वैल्यू दी थी, जैसा कि A और B की आपको वैल्यू दी थी। एक A था 2A2 और B3, A की 2 और B की आपको उसने बताई थी 3। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने 6 इस तरह करना है कि 6 और A की जगह पे आपने A की वैल्यू लिख लेनी है जो कि 2 है, रेशो 2 इंटू B की आपने लिखनी है वैल्यू 3। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो रेशो हमारे पास बनी 2:1, जो कि हमसे पहली उसने रिक्वायर की थी। सॉरी, इसमें एक ही उसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में। ये टोटल आपका क्वेश्चन यही इसका आंसर है, 2:1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स टू वन एंड अदर। इसमें उसने आपको कुछ वैल्यू बता दी हैं। जैसा कि एक ट्राइंगल आप जानते हैं कि उस पर 3 एंगल्स बनते हैं। अगर 3 एंगल्स जिस पे बने हों उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के उसने बताए हैं कि 3 सेंटीमीटर एक है और एक 4 सेंटीमीटर देन 6 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी रेशो कैसे निकालनी है, स्टेटमेंट ज़रा समझिएगा। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स टू वन एंड अदर। एक रेशो के साथ आपने दूसरी रेशो निकालनी है। इसी तरह अगर 3 बताई हैं तो इसकी 6 रेशो बनेगी। तो अभी हम इस तरह करते हैं, क्वेश्चन किस तरह बनेगा। लेट मी रेज इट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल पहले बनाते हैं। एक इस तरह की ट्रायंगल होगी ज्योमेट्रिकल शेप में। तो A से B जो है वो है 3 सेंटीमीटर और B से जो C है वो है 4 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर जो A से C है। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 निकालनी है इसकी वैल्यू। तो अभी हम पहले फर्स्ट सेकंड निकालेंगे। फर्स्ट साइड्स टू सेकंड। नीचे उसने बताया भी है आपने निकालनी है 3, मतलब 3 वैल्यू आप इसमें निकालेंगे। फर्स्ट साइड टू सेकंड साइड। फर्स्ट साइड से सेकंड साइड। फर्स्ट साइड आपको दिया 3 सेंटीमीटर और सेकंड पे है 4 सेंटीमीटर। अब आपने इसकी पहले निकालनी है तो सम सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो 3:4। देखें एक ही टेबल के ऊपर ये आगे मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसलिए फिर यही इसकी लोएस्ट फॉर्म भी होगी जो कि हमसे फर्स्ट थी। नेक्स्ट हम निकालेंगे सेकंड टू थर्ड। सेकंड साइड रेशो थर्ड साइड। सेकंड साइड हमने अभी लिखी 4 और थर्ड साइड हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। सेकंड टू थर्ड।
अगर आप इसको देखें सेंटीमीटर 4 6 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी कैंसलेशन करें एक के ऊपर, एक ही टेबल के ऊपर डिवाइड करें तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 2 1 2 और 2 3 6। तो रेशो हमारे पास क्या बनी 2:3, जो कि अपने सेकंड निकाली। आगे मजीद इस साइड पे कर लेते हैं, ट्रायंगल को डिलीट करता हूं। थर्ड लास्ट पे हमने निकालनी है। फर्स्ट से सेकंड निकाली, सेकंड से थर्ड और थर्ड से 1 या फिर 1 से थर्ड। फर्स्ट साइड रेशो थर्ड साइड। फर्स्ट साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और थर्ड हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, रेशो 6 सेंटीमीटर। नीचे 3 सेंटीमीटर, रेशो 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, जैसा कि हमने पीछे किया। तो बाकी बचा 3:6। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3 और 3 2 6। 1:2। ये लास्ट पे हमने निकाली जो कि 3 थी। देखें अब टोटल मैंने बोला था कि 1 एंड अदर अगर आप करें तो 2 बनती हैं। फर्स्ट से सेकंड साइड 2 बन गई और सेकंड से थर्ड फिर 2 और फर्स्ट से थर्ड तो 2। अगर आप इन तीनों का सम लें तो 6 बनती हैं। यही चीज़ इसने पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। दैट्स इट।